ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना वर्ष 22-23 के नवीन निर्देश जारी हो गए हैं, आ गए हैं हम सभी तक। कैसे पहुंचेंगी पुस्तकें शाला स्तर पर, क्या है विस्तृत निर्देश और किस तरह से प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है पुस्तक वितरण की। ये निर्देश आया है 28/4/22 को और पत्र क्रमांक है 2986 और इसमें विषय दिया है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम 22-23। निर्देश में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सत्र 22-23 में कक्षा 1 से 8 तक की समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं तथा मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एवं मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत संस्कृत शालाओं में अध्ययनरत ऐसे बालक बालिकाएं जो शासकीय शालाओं में दर्ज हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का प्रावधान है। सत्र 22-23 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु गणना एवं मांग संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से पाठ्य पुस्तक निगम को निम्नानुसार दी गई है। अब जो निर्देश दिए गए हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। हिंदी माध्यम के लिए सत्र 21-22 में कक्षा 1 से 7 तक समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज समस्त बच्चों को अगली कक्षा यानी कक्षा 1 वाले बच्चे 2 में, 2 वाले बच्चे 3 में इस आधार पर उन्नत मानते हुए तथा कक्षा 1 के लिए सत्र 21-22 की दर्ज संख्या को आधार मानकर 22-23 में कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी माध्यम की पुस्तकों की मांग की गई है। इसी तरह से उर्दू, अंग्रेजी, मराठी एवं संस्कृत माध्यम के लिए निर्देश हैं। इसी तरह से मराठी माध्यम के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक मुद्रण एवं प्राप्ति, इसके संबंध में जो निर्देश हैं हम आपको वो बता देते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के क्षेत्रीय डिपो कार्यालय के द्वारा संबंधित जिले के विकास खंडों में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी तथा संस्कृत माध्यम की पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। मदरसा की पुस्तकें जिले मुख्यालय के विकास खंड में प्रदान की जाएंगी। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों का मुद्रण कर नंबरिंग किए जाने की कार्यवाही कर पुस्तकें पैकेट में बांधकर विकास खंड को 25 अप्रैल 22 से प्रदाय की जाएंगी। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रत्येक पैकेट पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर पुस्तक का विषय, कक्षा, संख्या तथा अन्य विवरण लिखा होगा। बीआरसीसी द्वारा प्राप्त पुस्तकों की जानकारी प्रतिदिन पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप में दर्ज की जाएगी। पत्र के बिंदु क्रमांक 2.2 में भंडारण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिले एवं विकासखंड स्तर पर पाठ्य पुस्तक प्रभारी नामांकित किया जाएगा जिसके द्वारा निगम से प्राप्त पुस्तकों का विकासखंड स्तर पर भंडारण कक्षावार तथा विषयवार किया जाएगा। इसका समुचित अभिलेख उस विकासखंड स्तरीय भंडार पर पुस्तक प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर बनाकर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में पुस्तकों की प्राप्ति से लेकर अलग अलग तिथियों में शालावार रूट चार्ट के अनुसार किस वाहन क्रमांक से परिवहन की गई है पुस्तक का वितरण रखा जाएगा। इसमें आगे निर्देश दिए गए हैं कि विकासखंड स्तर पर भंडारण उपरांत जन शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से शालावार तथा कक्षावार पुस्तकों के बंडल तैयार किए जाएंगे। शालावार पुस्तकों की संख्या की गणना समग्र शिक्षा पोर्टल पर सत्र 21-22 के नामांकन के आधार पर तैयार की जाए। उदाहरण के तौर पर कक्षा 3 के लिए 22-23 में पुस्तकों की गणना सत्र 21-22 में कक्षा 2 के नामांकन के आधार पर की जाए। आगे लिखा हुआ है कि विकासखंड स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का समुचित अभिलेख तथा पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त चालान पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की जानकारी के आधार पर पुस्तक प्राप्ति एवं वितरण रिपोर्ट को जिल्द कर अभिलेख के रूप में विकासखंड स्तर पर संधारित किया जाए। विकासखंड स्तर से जब शालावार पुस्तकें भेजी जाएं तब प्रत्येक रूट के लिए एक परिवहन प्रभारी अवश्य नियुक्त किया जाए। इसके पश्चात 2.3 में परिवहन व्यवस्था के संबंध में निर्देश है और 2.4 में पाठ्य पुस्तकों का वितरण इसके निर्देश दिए गए हैं। हम आपको ये पढ़कर जरूर बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है विकासखंड स्तर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से शाला स्तर तक किया जाएगा। ऐप के माध्यम से पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति तथा शाला को डिस्पैच का कार्य किया जाएगा। विद्यालय के द्वारा विकासखंड से डिस्पैच पुस्तकों की प्राप्ति एवं छात्रों को वितरण का कार्य भी पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद निर्देश क्रमांक 2.4.3
यहाँ पर लिखा हुआ है शाला स्तर पर पुस्तकों का वितरण। पहला बिंदु लिखा हुआ है सर्वप्रथम विद्यालय का नामांकन एवं विकासखंड से प्राप्त पुस्तकों का मिलान किया जाए तथा आवश्यक संधारण एवं रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शैक्षणिक सत्र 22-23 के प्रथम दिन में ही छात्रों को समारोह पूर्वक पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। छात्रों को वितरित की जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का नंबर शाला में प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की वर्ष 21-22 की शेष बची पुस्तकों जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं के आवरण पृष्ठ पर शिक्षा सत्र 22-23 के लिए अधिकृत की सील लगाकर छात्रों को वितरित किया जाए। पुरानी पुस्तकों के वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी एक छात्र को समस्त विषय की पुरानी पुस्तकें प्राप्त न हों, अर्थात छात्रों को विद्यालय में शेष पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर नई एवं पुरानी पुस्तकें वितरित की जाएं। शिक्षकों द्वारा बच्चों को किताबों पर कवर चढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ताकि पुस्तकें कटने फटने से बच सकें एवं लंबे समय तक सुरक्षित भी रह सकें। इसके बाद बिंदु क्रमांक 3 में शाला का नामांकन एवं पोर्टल पर प्रविष्टि के निर्देश दिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 4 सत्र 22-23 के लिए पाठ्य पुस्तकों के समायोजन और अतिरिक्त मांग के संबंध में है। इसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं वो ये हैं, आपको हम सुना देते हैं पढ़कर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का क्रियान्वयन समय सीमा के अंदर किया जाना आवश्यक है। यहाँ प्रत्येक स्तर पर वितरित एवं शेष बची पुस्तकों का लेखा जोखा रखा जाए और समय समय पर प्राप्त वितरित एवं वितरण पश्चात प्राप्त हुई पुस्तकों की समीक्षा व भौतिक सत्यापन भी किया जाए। कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग एवं विभिन्न विभागों के जिला विकासखंड स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को भी मॉनिटरिंग का कार्य सौंपा जा सकता है। पाठ्य पुस्तक निगम से शाला स्तर पर पाठ्य पुस्तक निगम से शाला स्तर तक पुस्तकों की प्राप्ति तथा वितरण हेतु संपूर्ण कार्यवाही पाठ्य पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से की जाएगी। अतः विकासखंड एवं शाला स्तर से ऐप पर ही समय सीमा में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। गतिविधि कैलेंडर इसमें दिया हुआ है, आपको हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं, आप इसको देखते जाइए। यहाँ पर एक 15/6/22 यानी 15 जून प्रवेश उत्सव के दिन समय सीमा में बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरण कराना, ये शाला स्तर के लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने स्थिति को बता दिया। बाकी निर्देश आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पत्र की PDF है, आप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए और इसके अनुसार सारी कार्रवाई समय सीमा में सुनिश्चित करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।